नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो का संदेश। प्रतापगढ़ में स्कूली छात्रों ने अमेरिकी उत्पादों के खिलाफ निकाली रैली, पोस्टर और नारों से किया जागरूक। बता दें कि प्रतापगढ़ में अमेरिकी टैरिफ नीतियों के विरोध में वह संस्कार ग्लोबल स्कूल टेमुआ की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया है। छात्राओं ने हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए लोगों से भारतीय उत्पाद अपनाने और विदेशी सामान को छोड़ने की अपील की है। प्रिंसिपल समीना अख्तर के निर्देश पर आयोजित इस रैली के दौरान छात्राओं ने देश हित में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया है। चेयर पार्टनर डॉक्टर अंजना सिंह ने कहा कि असमय देश के साथ खड़े होने का। उन्होंने कहा कि हम सबको भारतीय परंपराओं, घरेलू वस्तुओं और स्थानीय उत्पादों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी चाहिए। प्रतापगढ़ में स्कॉर्पियो की टक्कर से पैथोलॉजी संचालक की मौत हो गई। शेखपुर में ब्लड सैंपल लेने जाते समय हुआ हादसा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया 100। हाथीगवा थाना क्षेत्र के पूरे नेमऊ गांव के 28 वर्षीय अजीत शर्मा की स्कॉर्पियो की टक्कर से मौत हो गई। अजीत गांव के चौराहे पर पैथोलॉजी लैब चलाते थे और घर घर जाकर सैंपल लेते। शुक्रवार सुबह 8 बजे शेखपुर आशिक से सैंपल लेने जा रहे थे। इसी दौरान एक काले रंग की अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायल अजीत को सीएचसी कुंडा पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शाम 4:30 बजे परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एम्बुलेंस में 100 को लेकर कुंडा कोतवाली पहुंच गए। वहां उन्होंने स्कॉर्पियो और चालक को पकड़ने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख पति संतोष सिंह ने और पुलिसकर्मियों ने काफी परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। अपराध निरीक्षक संजय सिंह के लंबे समय के बाद परिजन शांत हुए। वहीं शाम 5:30 बजे 100 को लेकर घर चले गए। भाजपा ब्लॉक प्रमुख की आरडी समेत करोड़ों की गाड़ियां हुई जब्त। मुंबई में सूदखोरी से कमाए 15 साल बाद प्रतापगढ़ लौटा, पूरी कहानी। प्रतापगढ़ के भाजपा नेता सुनील सिंह ड्रग्स माफिया निकला। भाजपा ब्लॉक प्रमुख के पास करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस ने आरडी कार समेत अब तक 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां जब्त की है। सुनील सिंह ने पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की थी। इसके बाद नौकरी छोड़कर दोस्तों के साथ ब्याज पर पैसे देने लगा। धीरे धीरे उसका धंधा बढ़ने लगा। ज्यादा कमाई बढ़ी तो सन 2020 में वापस प्रतापगढ़ लौट आए। यहां आकर पूर्व मंत्री मोती सिंह के साथ रहने लगा। राजनीति की जानकारी लिए सन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मोती सिंह का आशीर्वाद लेकर सुनील सिंह ने भाजपा से चुनाव लड़ा। वह बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख बन गया। 15 साल में कैसे सुनील सिंह ने सिक्योरिटी गार्ड से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, कैसे उसका नाम ड्रग तस्करी में सामने आया, आइए बताते हैं। 21 जुलाई को वहीं रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर सड़क पर ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह ने फायरिंग की थी। गोली लगने से 2 सगे भाई घायल हुए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज सुनील सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी मामले में कार बरामद करने के लिए वहीं पुलिस ने उनसे 48 घंटे के रिमांड पर लिया था। ब्लॉक प्रमुख की निशानदेही पर लखनऊ से लग्जरी कार बरामद की गई। लखनऊ से लौटने के बाद पुलिस ने बीती रात उसके घर के कई प्लांटों पर और कई ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं घर के पास बने मैरिज हॉल के सामने जमीन के गड्ढे में छिपाए गए 34.10 ग्राम ड्रग्स भी बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि सुनील सिंह ड्रग्स का बड़ा कारोबार करता था। वह प्रतापगढ़ समेत आसपास के जिलों में एमडी की सप्लाई करता था। वहीं गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस से सुनील सिंह को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर थाना कोतवाली पट्टी से कोर्ट लेकर पहुंची। वहीं कोर्ट में पेश करने के बाद वह दोबारा जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ में कुएं में गिरने से किसान की हुई मौत। धान की फसल देखने जाते समय हुआ हादसा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया 100। रानीगंज थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। धान की फसल देखने गए 70 वर्षीय किसान वहीं भगवान दीन की कुएं में गिरने से मौत हो गई। गुरुवार की शाम करीब 6 बजे भगवान दीन अपने खेत में धान की फसल देखने निकले थे। देर रात तक वह जब नहीं लौटे तो परिजन उनकी तलाश शुरू की। लगभग घर से 500 मीटर दूर एक बिना मुड़ेर वाले कुएं के पास चप्पल और गमछा देखा गया। परिजन ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीण और गोताखोर की मदद से और कटिया के जरिए खोजबीन शुरू की। रात करीब 1 बजे उनका 100 कुएं से बाहर निकाला गया।
जनपद प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुंदीपुर इलाके से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से 7 किलो गांजा, 36 ग्राम स्मैक, 16 ग्राम चरस और एक कार बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील कुमार यादव, दाऊद खान, हीरा सिंह, सरवर अली और अनुराग तिवारी शामिल बताया जा रहे। सभी उन्नाव और आजमगढ़ के रहने वाले बताया जा रहे। नशा तस्करों का मुख्य आरोपी राजेश मिश्रा मौके से फरार हो गया है। वहीं मानिकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश मिश्रा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नशा तस्करी का काम करते थे। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, कुछ तस्कर कार से नशीले पदार्थ की तस्करी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। सड़क पर ही कार सहित तस्करों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेजा गया। फरार मुख्य आरोपी राजेश मिश्रा की तलाश जारी है। निरीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में संदिग्ध वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का अभियान चल रहा था। इसी दौरान थाना मानिकपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि गांजा तस्कर राजेश मिश्रा अपने पैतृक निवास मानिकपुर आया है एवं इसने कुछ लोगों को अवैध मादक पदार्थ को सप्लाई के लिए बुलाया है। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची एवं मौके से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 4 अभियुक्त उन्नाव के रहने वाले हैं एवं 1 अभियुक्त आजमगढ़ का है। इन अभियुक्तों के पास से 7 किलोग्राम 175 ग्राम अवैध गांजा, 36 ग्राम स्मैक एवं 16 ग्राम चरस बरामद हुआ है। इसमें परिवहन में प्रयुक्त की जाने वाली आल्टो कार भी इनके पास से बरामद की गई है। गांजा तस्कर राजेश मिश्रा भागने में सफल हो गया है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भूमि अधिग्रहण मामले में राजा भैया ने सीएम को लिखा पत्र, कहा हजारों ग्रामीण बेघर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यवाही का दिया आदेश। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जिले में आवास विकास विभाग द्वारा 274 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहीं विस्तृत पत्र भेजकर साफ कहा है कि ग्राम सभा टेंगुआ, बढ़नपुर, भोपिया मऊ और हनईपुर में अधिग्रहण से हजारों ग्रामीण भूमि और आवास से वंचित हो जाएंगे। साथ ही रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे। राजा भैया ने वर्ष 2080 में शहर के मध्य आवास विकास द्वारा अधिग्रहण भूमि का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय आवासीय कॉलोनी और हाट बाजार विकसित करने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक कोई विभाग उस योजना को पूरा नहीं कर पाया। अर्धनिर्मित आवास और प्लांट खाली पड़े हैं, अवैध कब्जा कायम है। आपको बता दें कि उन्होंने सुखपाल नगर औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा, उद्योग के नाम पर आज भी केवल 3 लघु इकाइयां ही संचालित हैं, बाकी सभी भूखंड खाली पड़े हैं। इस तरह से ग्राम सभा भोपिया मऊ की भूमि पर भी दुग्ध डेयरी, 400 केवीए विद्युत उपकेंद्र और ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के लिए ली जा चुकी है। राजा भैया ने यह भी कहा कि प्रतापगढ़ में फिलहाल नई टाउनशिप की कोई जरूरत या स्कोप नहीं है। ऐसे में सरकार का करोड़ों रुपए खर्च होगा, लेकिन जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा स्थानीय जनता बेघर और बेरोजगार हो जाएगी। प्रतापगढ़ फ्लाईओवर निर्माण की धीमी रफ्तार पर विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुणवत्ता और ट्रैफिक व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रतापगढ़ में नया माल गोदाम रोड पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में लापरवाही को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भांगवा चुंगी चौराहे से नया माल गोदाम रोड तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर की स्थिति आम जनमानस परेशान है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भांगवा चुंगी चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्टर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी को ज्ञापन ज्ञापन में यह भी कहा गया ठेकेदार निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी कर रहा है। फ्लाईओवर निर्माण में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। सड़क बंद रहने से आसपास के दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। राहगीरों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं भी परेशान हैं। प्रतापगढ़ में अधिवक्ता पर हमला, नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कार्य को किया बहिष्कार। प्रतापगढ़ में एक अधिवक्ता पर हुए हमले के विरोध में वकीलों ने कचहरी में प्रदर्शन किया। शुक्रवार को न्याय कार्य से विरत रहकर वकीलों ने डीएम और एसपी कार्यालय ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार को पूर्ण हड़ताल की चेतावनी दी है। घटना गुरुवार शाम की है। नगर कोतवाली क्षेत्र में जोगापुर मोहल्ले में कचहरी रोड से लौट रहे अधिवक्ता सर्वजीत सिंह को बाइक सवार 2 नापाकपोश बदमाशों ने
ने उन्हें रोककर पिस्टल तान कर मारपीट की। एक बदमाश ने कनपट्टी पर गोली चलाने का प्रयास किया। पिस्टल में गोली फंस जाने से फायर नहीं हो सका। ग्रामीणों के आने पर हमलावर भाग गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की कमी से मौसम चक्र बिगड़ा। प्रतापगढ़ में खेतों के पास आम जामुन के पेड़ गायब, किसानों की फसलें प्रभावित। प्रतापगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली तेजी से कम हो रही है, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। जिले में मौसम चक्र पर भी इसका प्रभाव दिख रहा है। खेत सूखे पड़े हैं, धान, लहन और सब्जियां की खेती प्रभावित हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और बिजली का अधिक खर्च करना पड़ रहा है। सरसीडीह में अधूरा पड़ा मिडवाइजर सेंटर। घटिया निर्माण की शिकायत के बाद 2 साल से रुका काम, ग्रामीण हैं परेशान। मंगरौरा क्षेत्र में ग्राम सरसीडीह में मिडवाइजर सेंटर का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से रुका हुआ है। अधूरी इमारतें खराब होने लगी। स्थानीय निवासी महेंद्र सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत पत्र भेजा था। जाँच के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फिर से काम बंद हो गया। महेंद्र सिंह ने कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। ठेकेदार गौरव सिंह का कहना है कि बजट की कमी के कारण यह काम रुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। बिजली की शिकायत पर गए कर्मचारियों से मारपीट। दुखियापुर में युवक ने लाइनमैन और उनके पिता को लाठी डंडे से पीटा। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गयासपुर निवासी 24 वर्षीय मोहम्मद फैज संविदा लाइनमैन है। उनके 50 वर्षीय पिता मोहम्मद समीम भी बिजली विभाग में कार्यरत हैं। रात करीब 10 बजे दुखियापुर गाँव में एक युवक ने फोन पर करंट की शिकायत की। फैज अपने पिता के साथ मौके पर पहुंचे। शिकायत करता युवक ने उनके साथ पहुंचते ही गाली गलौज की। इसके बाद उसने दोनों को लाठी डंडे से हमला करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर बीच बचाव किया। घायल पिता पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने इलाज किया। प्रतापगढ़ के पट्टी में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग का मामला सामने है। बाइक सवार बदमाशों ने महिला की सोने की चैन छीनी। पुलिस ने नाकेबंदी की। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में वहीं दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना सामने है। कंधई थाना क्षेत्र की रहने वाले शबनम अपने रिश्तेदार के साथ बाइक पर ससुराल जा रही थी। आमापुर मोड़ पर पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी गले की चैन छीनकर फरार हो गए। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा में ज्वेलरी शॉप से सोने की बालियां चोरी। मां बेटी ने दुकान में ग्राहक बनकर वारदात की। दूसरे दिन पुलिस ने दबोचा। वहीं सगुन ज्वेलरी की दुकान से सोने की बालियां चोरी करने वाली मां बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जुबैदा उम्र 38 वर्ष और उनकी बेटी मोनू 20 वर्ष को आसपुर देवसरा पुलिस ने बरीचौली मैरिज हॉल के तिराहे से पकड़ा है। घटना गुरुवार दोपहर की है। रामगंज बाजार में राजेश सोनी की ज्वेलरी शॉप से 2 महिलाएं गहने देखने आई थी। उन्होंने डिजाइन देखने के बहाने नए पुराने गहनों में से 3 जोड़ी सोने की बालियां चुरा ली, फिर वहां से फरार हो गई।